एवरीवन, दिस इज गजेंद्र सिंह कठेरिया अगेन। आप सभी लोगों के लिए फिर से हाजिर हैं एक नया वीडियो लेकर के। आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो है फोर्सेस। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का टॉपिक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक है फोर्स है ना, एंड इट्स इफेक्ट ऑन रिजिड बॉडी एंड डिफॉर्मेबल बॉडीज, इसका यूज पूरी की पूरी मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग में एंड तक होता है। जब तक इंजीनियरिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक इसका यूज होता है। ठीक है, सो आज जो हमारा टॉपिक है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। फोर्सेस पढ़ेंगे, फोर्सेस के इफेक्ट्स देखेंगे ऑन रिजिड बॉडी एंड डिफॉर्मेबल बॉडीज, साथ ही साथ लेमिस थ्योरम पढ़ेंगे और कुछ गेट के क्वेश्चंस भी हम लोग साथ में इसमें करने वाले। ठीक है, सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस इफ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। तो हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट। ओके, गजेंद्र कठेरिया हमारा यूट्यूब चैनल है द गेट लर्नर्स। जिन भी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आप ही लोगों के लिए फ़ायदे की चीज़ है। चलिए, तो आज पढ़ते हैं हम लोग फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट। ओके, ये हमारे कुछ प्रीवियस रिजल्ट्स हैं सब इंजीनियर और गेट के, और गेट के लगातार हर साल हमारे यहाँ पे 75% के ऊपर रिजल्ट्स रहे हैं। अभी ऑनलाइन कोर्सेज के लिए अगर आप लोगों को अप्लाई करना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट में डायरेक्टली ऑन 8878126581। ओके, चलिए, फोर्स एक्चुअली है क्या? अगर फोर्स की हम लोग बात करें तो फोर्स एक ऐसे प्रकार का एक्सटर्नल एजेंट है जिसके कारण बॉडी या तो डिस्प्लेस होगी या डिफॉर्म होगी, है ना। फॉर एग्जांपल ये रखा हुआ है, आप समझिए। ठीक है, ये पेन रखा हुआ है, अभी इसको अगर मैं फोर्स दे रहा हूँ तो या तो ये बॉडी क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है, और दो फोर्स अगर इस पर लगाता हूँ तो क्या हो जाएगी, डिफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, टूट जाएगा, मुड़ जाएगा, बेंड हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स एक ऐसे प्रकार का एक्सटर्नल एजेंट है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर अपन लोग लगाते हैं तो वो बॉडी या तो डिस्प्लेस होगी, अपनी जगह चेंज कर लेगी, या डिफॉर्म हो जाएगी, यानी कि उसका शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो फोर्स के बहुत सारे क्लासिफिकेशन है जो सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू जो काम के हैं, मैं अभी फिलहाल आपसे वो डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं तो फोर्स के दो क्लासिफिकेशन आपको दिखा रहा हूँ मैं आपको, नॉर्मल फोर्स एंड शेयर फोर्स। ठीक है, नॉर्मल कैसा होगा, शेयर कैसा होगा, वो यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के क्रॉस सेक्शन से जो लोड है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अंदर जाता हुआ या बाहर आता हुआ दिख रहा है, तब उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल लोड। ठीक है, और वहीं पे इस शेयर को हम लोग टेंजेंशियल लोड भी बोलते हैं। आप देख सकते हो कि ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और लोड कुछ इस प्रकार से जा रहा है कि वो सरफेस से पैरेलल है, सरफेस से पैरेलल दिख रहा है आपको। ठीक है, नॉर्मल लोड की भी दो क्लासिफिकेशन होते हैं, एक टेंसाइल होता है और एक कंप्रेसिव होता है। टेंसाइल मतलब जब लोड क्रॉस सेक्शन को चीरते हुए, यानी कि क्रॉस सेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको सेक्शन से अवे जाता हुआ दिखता है, तब उसको हम टेंसाइल बोलते हैं। और वहीं पे लोड अगर सेक्शन के टूवर्ड्स जाता हुआ दिख रहा है, परपेंडिकुलर टू द सेक्शन टूवर्ड्स जाता हुआ दिख रहा है, तो उसको हम कंप्रेसिव बोलते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल और शेयर की क्लासिफिकेशन होगा। कुछ और क्लासिफिकेशन इधर आपको दिख रहे हैं, दो प्रकार के होंगे, एक होगा को प्लानर, एक होगा नॉन को प्लानर। को प्लानर मतलब एक ही प्लेन में। ठीक है, हमारे पास तीन प्लेन है, एक्स वाई, वाई जेड एंड एक्स जेड, ये तीन प्लेन है हमारे पास में। तो या तो हो सकता है कि एक ही प्लेन में लग रहा है तो उसको हम बोलेंगे को प्लानर, और एक से ज़्यादा प्लेन में लग रहा है तो हम उसको बोलेंगे नॉन को प्लानर। अच्छा, को प्लानर में भी अलग अलग है। को लीनियर, को लीनियर मतलब जब एक लाइन में फोर्स लग रहा है ना, को एक्सियली लग रहा है वी कैन से। कॉनकरेंट मतलब एक ही पॉइंट से या तो लोड निकल रहे हैं या एक ही पॉइंट पे सबके सब लोड लगते हुए नजर आ रहे हैं। देन वी हैव पैरेलल लोड। पैरेलल मतलब आपको समझ में आता है, पैरेलल लाइन्स रहती है, उसी प्रकार से पैरेलल लोड हो गए, है ना। दो लोड अगर पैरेलली लग रहे हैं तो, ठीक है, एक लाइन में नहीं लेकिन पैरेलली लग रहा है। देन वी हैव नॉन कॉन्करेंट, नॉन पैरेलल मतलब जो एक पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं, है ना, अलग अलग पॉइंट से निकल रहे हैं या अलग अलग पॉइंट पे जा रहे हैं। और नॉन पैरेलल मतलब उन दोनों की वो जो दो फोर्सेस हैं वो पैरेलल ना होते हुए, मतलब उनके बीच में 0 डिग्री एंगल या 180 डिग्री एंगल ना होते हुए कोई और एंगल बना हुआ है ना। सेम नॉन को प्लानर में भी हो जाएगा, अगेन कॉन्करेंट, पैरेलल एंड नॉन कॉन्करेंट, नॉन पैरेलल। ठीक है, सो अभी हम लोग ये आपको मैंने क्लासिफिकेशन इसलिए बताया क्योंकि हम लोग अभी लेमिस थ्योरम देखेंगे, है ना। तो लेमिस थ्योरम इन्हीं फोर्सेस के ऊपर डिफाइंड है, मैं आपसे अभी डिस्कस करूँगा। ठीक है, अच्छा, ये तो होगी सिंपल फोर्स की बात। अब लेकिन मान लीजिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स जो है कुछ इंक्लाइन डायरेक्शन में लग रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये पेन देखते हैं, ठीक है, मान लीजिए इस पेन को मुझे कुछ इस प्रकार से ड्रैग करना है, ये इंक्लाइंड ऑब्जेक्ट है, इसको मुझे कुछ इस प्रकार से ड्रैग करना है। ठीक है, तो देखिए जब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो मैं इस पर दो फोर्स लगा रहा हूँ एक्चुअली। एक तो इसको आगे की तरफ ड्रैग करने के लिए फोर्स लग रहा है, और एक इसको ऊपर की तरफ यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में होल्ड करने के लिए भी एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, सो दिस, ये जो फोर्स आपको दिख रहा, लगता हुआ दिख रहा है, दिस फोर्स विल हैव टू कंपोनेंट, वन इज टू ड्रैग दैट इज हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड अदर इज टू कीप इट इन इंक्लाइंड पोजीशन दैट इज वर्टिकल फोर्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई एक सिंगल फोर्स अगर
इंक्लाइंड पोजीशन पे लगता हुआ आपको नजर आता है तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। देखते हैं कैसे। तो ये नजर आ रहा है आपको, ये फोर्स जो लग रहा था वो हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल बना रहा है थीटा, वर्टिकल के साथ में कोई एंगल नहीं बना रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने रिजॉल्व करा, एक वेक्टर इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने करी है। एफ लगता हुआ दिख रहा है, एफ एच और एफ वी दिख रहा है। एफ वी स्टैंड्स फॉर वर्टिकल फोर्स, एफ एच स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल फोर्स। और जब इसको हम साइन थीटा से निकालते हैं, साइन थीटा कितना होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। एफ वी इज योर परपेंडिकुलर एंड एफ इज योर हाइपोटेन्यूज। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एफ वी निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ एफ, दैट इज एफ वी इक्वल टू एफ साइन थीटा। सिमिलरली जब हम लोग कॉस थीटा करेंगे तो उस हिसाब से हमारे पास में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, ठीक है। तो आज के बाद ध्यान रखिएगा, है ना, जो इंक्लाइंड फोर्स जो लग रहा है अगर हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल बना रहा है थीटा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा उसका, एफ कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा उसका, एफ साइन थीटा, ठीक है। ये जो एफ फोर्स है ये अपने आप में रिजल्टेंट फोर्स ही है, ठीक है। फिर भी जब एन नंबर ऑफ फोर्सेस लगते हैं, है ना, तब रिजल्टेंट निकालने का तरीका वही रहेगा। अभी हम लोग आगे क्वेश्चन भी देखेंगे। रिजल्टेंट क्या रहेगा, जो भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं जितने भी हैं, है ना, उनका स्क्वायर प्लस वर्टिकल जितने भी फोर्सेस हैं उन सबका एल्जेब्रिक सम का स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे हम लोग, तो रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा। यहाँ पर दो ही फोर्स है, आप देख सकते हैं एफ एच और एफ वी। अभी इसका अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से देखें तो वो एफ ही आएगा, एफ स्क्वायर इक्वल टू एफ वी स्क्वायर प्लस एफ एच स्क्वायर। तो एफ कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एफ वी स्क्वायर प्लस एफ एच स्क्वायर, जो दिख रहा है यहाँ पर। तो जो रिजल्टेंट है वही फिलहाल एफ, क्योंकि सिंगल फोर्स है, ठीक है। और थीटा उसी रिजल्टेंट फोर्स का एंगल भी हम निकाल सकते हैं, जो कि कितना हो जाएगा, इसी से देखते हैं। टेन थीटा हमको दिख रहा है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो यू कैन फाइंड आउट एफ वी बाय एफ एच बाय दिस वे, ठीक है। एक टर्म आता है फ्री बॉडी डायग्राम। क्या होता है फ्री बॉडी डायग्राम, देखिए जैसे अभी आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं, कहीं पे भी आप बैठे हुए हैं, तो आपके ऊपर जो जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको हम लोग एनालाइज करेंगे। आप जो बॉडी है उसको एक पॉइंट मानते हुए आप पे जो जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको हम लोग वहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे अलॉन्ग विद डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, है ना। तो वो जो डायग्राम बनता है उसको हम बोलते हैं क्या, फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ पर दिख रहा है, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी कंसिडरिंग द बॉडी एज अ पॉइंट। सारे के सारे फोर्सेस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो बॉडी है उसको एक पॉइंट की तरह हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। अब आप देख सकते हो इस बॉडी पे 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 20 का कुछ ऐसा लग रहा है, 15 का कुछ ऐसा लग रहा है, 10 न्यूटन का कुछ इधर फोर्स लग रहा है ना। तो ये n नंबर ऑफ फोर्सेस यहाँ पर आपको लगते हुए नजर आ रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम पे, ठीक है। अभी क्या होता है कि ये जितने भी फोर्सेस हैं, अभी यहाँ पर एक फोर्स तो है नहीं, देखिए सिंगल फोर्स भी आपको दिख रहा है जो नॉर्मली लग रहा है 10 न्यूटन का, लेकिन बाकी जो है 20 न्यूटन का फोर्स, 15 न्यूटन का फोर्स और 10 न्यूटन का जो फोर्स है, ये सब कुछ ना कुछ एंगल्स पे लगे हैं। तो जब भी फोर्सेस किसी प्रकार के कुछ एंगल्स पे लगते हैं, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, उनको हम लोग क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। मतलब ये जो 20 न्यूटन है इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी रहेगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट भी रहेगा। सिमिलरली जो 15 न्यूटन है इसके भी दो कंपोनेंट रहेंगे और 10 न्यूटन के भी दो कंपोनेंट रहेंगे। ये वाले 10 न्यूटन के कोई कंपोनेंट नहीं रहेंगे, इसका सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो दिख रहा है वही है, ठीक है। किस प्रकार से काम करते हैं देखते हैं, है ना। क्वेश्चन वही है, फाइंड द रिजल्टेंट। वो जो चार फोर्सेस दिख रहे थे आपको लगते हुए उन सबका रिजल्टेंट निकालना। तरीका वही है कि फाइंड द सबमिशन एफ एच। सबमिशन मतलब क्या, एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम का मतलब ये है कि आपको भी पता है कि जब हम लोग राइट हैंड साइड देखते हैं तो प्लस एक्स एक्सेस होती है और लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस एक्स होती है। सिमिलरली अपवर्ड साइड में प्लस का वाई एक्सेस और नीचे क्या हो जाएगा, माइनस का वाई एक्सेस, ठीक है। सो जितने भी फोर्सेस हैं उनका एल्जेब्रिक सम, मतलब जो प्लस की तरफ जा रहा है उसको प्लस लेना है और जो नेगेटिव तरफ जा रहा है उसको माइनस लेना है और उनको हमको ऐड करना है। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज एल्जेब्रिक सम। जिसका जो सम बनता है, जिसका जो साइन है वो उसको वैसे का वैसा लेना है, ठीक है। तो सारे के सारे फोर्सेस का आपको एल्जेब्रिक सम हॉरिजॉन्टल निकालना है एंड वर्टिकल निकालना है और उसका फिर हम लोग क्या कर देंगे, रिजल्टेंट निकाल देंगे। बस ये हो जाएगा इस तरीके से, सिंपल मेथड है। आइए करके देखते हैं। तो देखिए वो जो क्वेश्चन था हमारे पास में 10 cos 0। अभी देखिए हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जब भी कोई प्रकार का फोर्स लग रहा है, ये लग रहा है, इसमें किसी एक को आप रेफरेंस प्लेन मानिए, है ना। बहुत इसका दो तरीके सॉल्व करने के, लेकिन हम लोग मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि 10 न्यूटन जैसा आपको दिख रहा है, इसको आप लोगों ने क्या ले लिया, रेफरेंस ले लिया। तो बाकी जितने भी फोर्सेस आपको दिख रहे हैं उन सबका एंगल हम लोग इसी रेफरेंस प्लेन से लेंगे। ये रेफरेंस प्लेन है, मतलब 20 जो है वो 60 डिग्री बना रहा है 10 न्यूटन के साथ में, देन 50 न्यूटन जो है वो 150 डिग्री का एंगल बना रहा है 10 न्यूटन के साथ में, और 10 न्यूटन का जो लोड है ये इस 10 न्यूटन के साथ में 230 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इन सब के हम कॉस कंपोनेंट निकाल लेंगे। अच्छा, रेफरेंस प्लेन खुद का, उसको खुद से एंगल कितना है, 0। तो इसका एंगल कितना हुआ 60, इसका कितना हुआ 150 और इसका कितना हुआ 230। इस प्रकार से हम लोग ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लेंगे। हॉरिजॉन्टल में हम लोग क्या लगाए थे उस टाइम भी, कॉस। तो 10 cos 0
20 cos 60, 150 सॉरी 15 cos 150 एंड प्लस 10 cos 230। सम किया इसको पूरा तो कितना आया, इक्वल टू 0.5817। इसको आप चाहते तो वैसे भी निकाल सकते थे बिना रेफरेंस प्लेन के। बिना रेफरेंस प्लेन के कैसे निकालते हैं आप इसको, 10 न्यूटन का लोड इधर लग रहा था, ये जो 20 का लग रहा है 60 डिग्री के एंगल पे, इसके दो कंपोनेंट होते, एक इधर होता 20 cos 60, एक ऊपर होता 20 sin 60। तो जो हॉरिजॉन्टल वाला है ये जो 20 cos 60, इसको हम लोग यहाँ पे जोड़ देते। फिर ये जो 15 न्यूटन का लोड है इसका भी आप इधर कोई इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल प्लेन बना लो, उससे एंगल बना लो, तो उससे एंगल कितना हो गया, ये पूरा 150 था, बचा हुआ कितना होगा 30, तो 15 इधर हो जाता कितना cos 30 और ऊपर क्या होता 15 sin 30। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, 10 तो आपका प्लस में था, 20 cos 60 भी आपका प्लस में था, और माइनस का क्या हो जाता आपका 15 sin 30, एक ही बात है। ठीक है, ऐसे भी करके आप हॉरिजॉन्टल उसके जो अलजेब्रिक सम है हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का वो निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको 15 cos 150 लिखा या फिर माइनस ऑफ 15 cos 30 भी लिख सकते थे, एक ही बात थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस निकाल लिया। एंड सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द वर्टिकल फोर्सेस, दैट इज 10 sin 0, 20 cos 60 प्लस 15 sin 150 एंड ऑल दैट। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस हम लोगों ने निकाल लिए और फिर उसका हम लोग रिजल्टेंट निकाल लिए। जितने भी फोर्सेस थे जो लग रहे थे आपके पास में, उन सबका रिजल्टेंट ये है। और रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालने का तरीका भी आपको बताया मैंने, हॉरिजॉन्टल फोर्स वर्टिकल फोर्स का दोनों को डिवाइड करेंगे और आंसर आएगा, और थीटा हमारा जाएगा 88 डिग्री। यानी कि आप देख सकते हो कि जितने भी फोर्सेस लग रहे थे इन सब का रिजल्टेंट कितना 17 पॉइंट समथिंग जो आंसर आया, और वो कुछ 88 डिग्री, मतलब यहाँ पर कुछ इतने एंगल पे कुछ वो 88 डिग्री थे। इससे हम लोगों ने एंगल कहाँ से लिया, रेफरेंस प्लेन से एंगल लिया। तो ऑब्वियसली जो रिजल्टेंट का हम लोग देखेंगे, जो उसको शो करेंगे, वो भी कहाँ से करेंगे, रेफरेंस से करेंगे। ठीक है, तो रेफरेंस से 88 डिग्री पे 17 पॉइंट समथिंग का इन चारों को मिला करके एक रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम लोगों ने किया। आइए अब लेमिस थ्योरम की हम लोग बात करते हैं। देखिए वहां पर हम लोगों ने 4 फोर्सेस थे, है ना, जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया वहां पर 4 फोर्सेस थे। ठीक है, तो 4 फोर्सेस रहेंगे, 3 से ज्यादा रहेंगे हमेशा ही, 4 रहेंगे, 5 रहेंगे, जितने भी रहेंगे आपको हमेशा रिजॉल्व करना, ध्यान रखिएगा। रिजॉल्व कैसे करोगे, वही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल करके, है ना। लेकिन अगर 3 फोर्सेस रहते हैं, सिर्फ 3 फोर्सेस रहते हैं, और वो जो तीनों फोर्सेस हैं वो भी कैसे होना चाहिए, कॉनकरेंट होना चाहिए, मतलब एक पॉइंट पे आते हुए होना चाहिए, को प्लानर होना चाहिए, है ना, यानी कि एक ही प्लेन में रखते हुए होना चाहिए, एंड नॉन को लीनियर होना चाहिए, मतलब एक लाइन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो तभी ये जो लेमिस थ्योरम है ये उसके लिए वैलिड है। सो व्हेन 3 फोर्सेस एक्टिंग एट पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, व्हेन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर 2 फोर्सेस। मैंने बोला 3 फोर्सेस, देख लीजिए शुरुआत में यहाँ पर लिखा हुआ व्हेन 3 फोर्सेस ओनली, 3 से ज्यादा नहीं, 3 से कम भी नहीं, 3 से ज्यादा भी नहीं। तो व्हेन 3 फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, ऑब्वियसली वो ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना चाहिए। देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर 2 फोर्सेस। वो जो फोर्स रहेगा वो किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर 2 फोर्सेस। आइए देखिए ऐसे, देखिए जैसे हम अभी अकॉर्डिंग टू लेमिस थ्योरम, जैसे मान लीजिए आपको दिख रहा है यहाँ पर Fx लगता हुआ, ठीक है ना, ये फोर्स लग रहा है Fx, तो ये किसके प्रोपोर्शनल है, अकॉर्डिंग टू लेमिस थ्योरम साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर 2 फोर्सेस। बाकी दोनों जो फोर्स उनके बीच का एंगल कितना है, अल्फा, मतलब Fx इज इक्वल टू व्हाट, साइन अल्फा। सिमिलरली Fy इक्वल टू साइन ऑफ, बाकी दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना है, बीटा, तो साइन बीटा। सिमिलरली Fz इज प्रोपोर्शनल टू Fy और Fx के बीच में कितना एंगल बना है, y, सॉरी गामा, तो Fz इज प्रोपोर्शनल टू साइन गामा। ठीक है, सो प्रोपोर्शन है, हटाते हैं जब भी हम लोग तो आता है कांस्टेंट, सो वी कैन से Fx बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट। सिमिलरली Fy अपॉन में साइन बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट। सिमिलरली Fz अपॉन में साइन गामा इज ऑल्सो कांस्टेंट। सभी कांस्टेंट को सेम पुट करके इक्वल हम लोगों ने ये इक्वेशन बना दी अकॉर्डिंग टू लेमिस थ्योरम, दैट इज Fx अपॉन में साइन अल्फा प्लस Fy अपॉन में साइन बीटा प्लस Fz अपॉन में साइन गामा। इस प्रकार से लेमिस थ्योरम का आप यूज कर सकते हो। बट माइंड माई वर्ड्स, लेमिस थ्योरम का वर्ड यूज कब कब है, लिखा हुआ यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड टू 3 फोर्सेस, है ना, इट इज दैट पर्टिकुलर थ्योरम, लेमिस थ्योरम इज रेस्ट्रिक्टेड टू 3 फोर्सेस ओनली, and that should be co-planar, concurrent and non-collinear forces which keeps the object in equilibrium position. All right, so all these forces needs to keep the object in equilibrium condition. So this theorem gives a relation between the forces with the angle directly opposite to the corresponding force. जिस समझ में आ गया आपको, ये वही फोर्स है और किसके बीच में रिलेशन है, फोर्स और एंगल बिटवीन अदर 2 फोर्सेस। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। देखिए आपको नजर आ रहा है, a 2 member truss PQR is supporting a load W. The axial force in the member PQ and the QR
और रिस्पेक्टिवली आर। ये निकालना हमको गेट 2016 का एक क्वेश्चन है। देखिए 3 फोर्सेस है इसलिए हम लेमिस थ्योरम लगा सकते हैं, 4 होते तो हम लेमिस थ्योरम नहीं लगा सकते थे, कहीं नहीं लगा सकते थे। ठीक है, यहाँ पर 3 फोर्सेस है, W लगता हुआ दिख रहा है और ये सब लगता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इसको, जस्ट होल्ड ऑन। देखिए तो आपको 3 फोर्सेस लगते हुए नजर आ रहे हैं। आप एक काम करते हैं, इनके सबके बीच में एंगल बना लेते हैं। ये 30 डिग्री, ये 60 है, तो ये जो बचा हुआ एंगल हो गया, ये कितना हो गया आपका 270। ठीक है, तो अब अगर आप लेमिस थ्योरम लगाते हैं तो क्या लिखोगे आप, W अपॉन साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर 2 फोर्सेस। ये W था, बाकी दोनों फोर्सेस, मान लीजिए कि यहाँ पर जो टेंशन लग रहा है वो लग रहा है TPQ, है ना, और यहाँ जो टेंशन लग रहा है वो क्या हो गया TRQ। ठीक है, तो बाकी दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना 30, तो लिख दिया 30। सिमिलरली जब आप लिखोगे TPQ, है ना, टेंशन इन PQ, तो बाकी दोनों फोर्स यानी कि QR एंड W के बीच में एंगल कितना 60, सो यू कैन राइट sin 60। देन वी कैन हैव TRQ अपॉन में क्या आ जाएगा साइन ऑफ बाकी दोनों फोर्स के बीच में एंगल। देखिए एंगल भी अपोजिट डायरेक्शन से लेना है, ऐसा नहीं कि बीच में से आप एंगल ले लो। QR के अपोजिट में जो 2 फोर्सेस जो बच रहे हैं उनका जो बीच में एंगल बन रहा है कितना है वो 270। 90 मत लिख देना, बीच में से नहीं आना चाहिए। बस ये तीनों आ गए, है ना। हमको जो भी आंसर चाहिए वो इन टर्म्स ऑफ W चाहिए। तो एक काम करो, पहले इसको इससे कंपेयर करो। सो वी हैव TPQ इक्वल टू W साइन 60 अपॉन में साइन 30। साइन 60 कितना होता है √3/2 और ये कितना होता है 1/2, तो क्या बचा खाली √3 ऑफ W। ठीक है, तो PQ में हम लोगों ने आंसर निकाला कितना √3 ऑफ W, तो मतलब B और C में से आंसर होना चाहिए। और देखिए प्लस साइन में आया है, प्लस साइन में आया है मतलब टेंसाइल इन नेचर है, तो डायरेक्टली वैसे तो मैं आंसर बोल सकता हूँ कि PQ में आंसर कितना √3W ऑफ टेंसाइल PQ का। कोई बात नहीं, उसका भी निकाल लेते हैं, है ना। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दूसरा निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं, पर निकाल लेते हैं फिलहाल समझने के लिए। तो जब इसको इससे कंपेयर करा तो वी हैव TRQ इक्वल टू कितना हो गया आपका साइन 270 W अपॉन में साइन 30। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए इसको आप। साइन 270 जस्ट होल्ड ऑन, साइन 270 हो गया आपका -1। ठीक है, W साइन 30 कितना होता है आपका 1/2, 2 ऊपर चले गया तो कितना हो गया -2W, और वी कैन से 2W कंप्रेसिव इन नेचर। तो डायरेक्टली देखो 2W कंप्रेसिव इन नेचर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, गेट 2016 का क्वेश्चन अभी हम लोगों ने करा विद द हेल्प ऑफ लेमिस थ्योरम। सिमिलरली आप यहाँ पर भी देख सकते हो, डायरेक्टली वी कैन सॉल्व दिस। यहाँ पे एंगल दिख रहा है 60, 30 और ये जो बीच में एंगल बन रहा है ये ऑटोमेटिकली पूरा इसका कितना होता है 180 होता है। 90 आपको दिख रहा है, 90 बच गया। ठीक है, तो 600 अपॉन में साइन 90 1 होता है। TAB अपॉन में साइन, ये कितना एंगल बन रहा है आपका 90 और जोड़ दो तो कितना हो गया 120। सिमिलरली TAC कितना हो जाएगा TAB और इसको जोड़ देंगे 90 को तो हो जाएगा 150। सॉल्व करेंगे, देखिए ये आंसर आ गया हमारे पास में। T1 आया आपके पास में कुछ वही इक्वेट करके 433.012 एंड 250। तो नियरेस्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है C1 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग लेमिस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी हमको दे के रखा था, गेट 2014 का ये क्वेश्चन है। तीनों हमको दे के रखे, फोर्स दे के रखा 100 न्यूटन और तीनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है 120। तो 120 120 120 कट जाएगा। TAB और TBC वो दोनों ही किसके बराबर आएंगे 100 के बराबर आएंगे। सेम लेमिस थ्योरम से इसको हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, ओके। सो ये रहा हमारा फोर्सेस के बारे में और लेमिस थ्योरम का भी हम लोगों ने यूज़ करा है। आज मेरा ये लेक्चर जो था ये पूरा का पूरा उसी के ऊपर था, है ना। अगला जो लेक्चर रहेगा हमारा वो रहेगा ट्रसेस के ऊपर, मतलब फोर्स और उसका इफेक्ट देखेंगे हम लोग किसके ऊपर, ट्रसेस के ऊपर। ठीक है, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें उसमें आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगी। ठीक है, सो जितने भी लोग हैं जिन लोगों को 365 डेज लाइव लर्निंग करनी है ना, काफ़ी सारी एग्जाम्स आप लोगों का वेट कर रही हैं, उनकी तैयारी अगर आप लोगों को करनी है तो आप लोग डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 8878126581 हमारा ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन है, तो उसमें एनरोल होकर के आप लोग कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच। आज के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।